हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत शर्मा और शर्मा जी एनसीईआरटी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम देखेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही चर्चित टॉपिक है जो हमारे दिल्ली में बार बार इस चीज़ को लेकर आजमाया जा रहा है कि क्या इस थेरेपी से हमारे जो कोरोना मरीज है वो ठीक हो जाएंगे। आइए देखते हैं ये थेरेपी कैसे काम करता है और क्या है थेरेपी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए आप और समझिए क्या होता है प्लाज्मा थेरेपी। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे जो ब्लड है, ठीक, अगर हम ब्लड की बात करें, पिछली वीडियो मैंने बताया भी है, लेकिन जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि और भी चीज़ें मिल जाए। इसके पहले मैंने वीडियो के बारे में, ब्लड के बारे में बता दिया है, तो आइए फिर एक बार थोड़ा सा रिव्यू देंगे। ब्लड में हमारे दो तरह से चीज़ें होती हैं, एक जो ब्लड में होता है वो प्लाज्मा होता है और एक तरफ जो ब्लड होते हैं, यानी एक जो 55% क्या होते हैं प्लाज्मा होते हैं और बाकी जो 45% में होते हैं इसमें होते हैं WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ये चीज़ें मैंने बताया था। जैसे मान लीजिए अगर हम एक ऐसे देखें, ठीक, तो इसमें जो अगर मैं यहाँ तक के पार्ट को हम एक ब्लड है तो यहाँ तक के पार्ट को हम हो सकता है प्लाज्मा बोल दे, ठीक। कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसमें हम WBC या प्लेटलेट जो 1% से भी लेस माने जाते हैं, और बाकी जो प्रोडक्ट होते हैं ये क्या होते हैं RBC होते हैं, ठीक। तो ये प्लाज्मा जो ये होते हैं ये हमारे येलोविश होते हैं, येलो कलर में होते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, ये जो प्लाज्मा होते हैं इसमें एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी बनते हैं, ठीक। और यहाँ पर क्या होता है, ये एंटीजन्स होते हैं। तो एंटीबॉडी जब बनती है, ये एंटीबॉडी का काम क्या होता है, ये एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी में जाते हैं तो जो बाहर से, यानी जो बाहर से हमारे अंदर क्या क्या चीज, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक, ये जो सारे जो बाहर से हमारे इंटर्न में है वो कैसे आते हैं, जैसे हमने कुछ खाना खा लिया, ऐसे आ गए, किसी से मिल लिया, उनके पास अगर वो वायरस है तो उनसे वो हमारे सांसों के अंदर से चला गया, ठीक है। खाना के माध्यम से, पानी के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से जब सफाई नहीं रहेगी वायरस, जैसा कि आप बताया जा रहा है बार बार कि आप लोग दूरी बना कर रखें। क्यों बना कर रखें, क्योंकि आप उनके नज़दीक जाएंगे, अगर जिसको कोरोना है आप जैसे ही जाएंगे तो वो वायरस तुरंत अटैक कर जाएगा। और एक वायरस की खासियत होती है कि हमेशा बाहर अगर रहते हैं तो ये इनएक्टिव रहते हैं, यानी मृत रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं एक्टिव हो जाते हैं और मल्टीपल संख्या में बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जा रहा है कि वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ होते हैं जिसे हम पैथोजेंस भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, पैथोजेंस बोलेंगे। ये जो पैथोजेंस होते हैं, ठीक, ये विदेशी होते हैं, यानी बाहरी होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर इंटर करते हैं और जैसे ही हमारे इंटर करते हैं तो हमारा जो प्लाज्मा होता है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा, यानी जिसमें लगभग 90% वाटर होते हैं, ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और बोलते हैं हम आपको अंदर नहीं आने देंगे, ठीक। तो कब बोलेंगे, जब ये पूरी तरह से मजबूत रहेंगे तब अंदर नहीं आने देंगे। तो इनको बाहर से ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इनके पास इतनी क्षमता होती है कि इस वायरस को वहीं पे ये मार देंगे, डेड कर देंगे। लेकिन जब ये कमजोर रहते हैं, इसका कमजोर होने का मतलब क्या है कि इम्यून सिस्टम भी हमारा कमजोर है, तो जब ये कमजोर होते हैं तो इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता है, जिसके नाते ये क्या होते हैं, जो वायरस है बाहरी वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हमारे शरीर में वायरस का संक्रमण फैल जाता है। ये चीजें आप समझ गए। तो ऐसे क्या हो गया, तो मान लीजिए पैथोजेंस है, तो होता क्या है, तो बार बार ये बोला जा रहा है कि हम प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग क्यों करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम क्या करेंगे, जो प्लाज्मा थेरेपी, यानी जिस मरीज को, ऐसे मरीज जो अभी कोरोना से ठीक हुए हैं, ठीक, या फिर उनमें रिकवरी स्टेज चल रहा है, वो ठीक हो रहा है, तो उनके बॉडी में जो एंटीबॉडी जो बना है वो बहुत ही स्फूल है, यानी उनके बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ गया है। इम्यून सिस्टम क्या हो गया, ग्रोथ कर गया है। और ये ग्रोथ करने का मतलब क्या है कि अब वो जो कोरोना वायरस, इस वायरस को मारने का काम कर रहा है। तो अगर अब हम एक बार और इसको अच्छे से देखते हैं, तो अगर हम इस एंटीबॉडी का, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ बताया, यहाँ प्लाज्मा, ठीक, तो एंटीबॉडी, तो ये क्या हो गया, प्लाज्मा, यानी जो रिकवर कर रहे हैं, जो रिकवर स्टेज में उनके लिए है, और दूसरे जो अभी नए नए मरीज आए हैं, यानी जो पेशेंट हैं उनकी हम बात करेंगे, पेशेंट की। तो इनकी जो एंटीबॉडी
ठीक, इनकी एंटीबॉडी क्या है, यानी जिसमें जो इम्यून सिस्टम इनका है, इम्यून सिस्टम वो क्या एकदम कमजोर है। ठीक, इनका भी कमजोर था, लेकिन इनका क्या हो गया, अब रिकवरी स्टेज में है, तो इसका मतलब इनका इम्यून सिस्टम हाई, तो एंटीबॉडी भी हाई हो गया इनका, और इनका कम है। लेकिन जैसे ही इनके एंटीबॉडी इनका हाई हुआ, अब ये अभी रिकवर कर रहा है, क्योंकि एक कंडीशन ऐसा था, जो हमारे जो प्लाज्मा थे, यानी जो हमारे एंटीबॉडी थे, क्योंकि ये नया वायरस, इसलिए हमारे जो प्लाज्मा जो एंटीबॉडी है वो थोड़ा थोड़ा टाइम लेते हैं, यानी 5 से 7 दिन का टाइम लेते हैं इसको समझने में, और उसके बाद वो उसको अटैक करते हैं, इसलिए टाइम लग जाता है। लेकिन जब ये रिकवरी भी आना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब क्या, अब ये जो एंटीबॉडी है उस वायरस पे हावी हो चुके हैं, यानी उस वायरस को हमारे बॉडी को हार्मफुल या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बोलेंगे। अब ये क्या करेंगे, अब जो रिकवरी स्टेज में है तब यहाँ एंटीबॉडी बन गए, यानी जो इसके इम्यून सिस्टम है वो बढ़ गए, इम्यून सिस्टम बढ़ गए। लेकिन यहाँ पर अभी क्या, इम्यून सिस्टम कम है। अब ये क्या करेंगे, जब बढ़ गए तो इनके एंटीबॉडी को लेकर इनके ब्लड में डाल दिया जाएगा। तो जब इनके एंटीबॉडी को लेकर इनके ब्लड में, यानी इनके प्लाज्मा को लेकर इनके ब्लड में डाल दिया जाएगा, तो ये जो प्लाज्मा है इनके बॉडी में, जब ये प्लाज्मा जाएंगे तो ये क्या करेंगे, तुरंत एक्टिव होकर इनके इम्यून सिस्टम को, जो इम्यून सिस्टम है उनको क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज कर देंगे, यानी बढ़ा देंगे। और बढ़ाने के बाद जिस कारण ये बीमारी इनको हुई थी, इनका इम्यून सिस्टम कम था, जैसे इनको ये प्लाज्मा मिलेगा, ठीक, ये जाकर तुरंत एक्टिव होंगे और तुरंत इनके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगे। जैसे ही बढ़ाना शुरू किए, अब इनका भी स्टेट क्या हो जाएगा, रिकवरी स्टेज में आने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से एक के ठीक होने से दूसरा भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, है समझ में। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं और भी चीजें क्या है इसमें, और देखिए एक चीज और है, एक जो पेशेंट है वो लगभग 400 ml प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, यानी दे सकता है, यानी, और एक पेशेंट के लिए हम बात करें तो 200 ml प्लाज्मा अगर उसे मिल जाए, रिकवरी स्टेज का प्लाज्मा अगर 200 ml प्लाज्मा मिल जाए तो ये ठीक हो सकता है। इसका मतलब है कि एक आदमी से 2 लोग लगभग ठीक हो सकते हैं इस थेरेपी के द्वारा। और ये थेरेपी नई थेरेपी बहुत पुरानी है। पहले जब घोड़ों का इलाज किया जाता था तो इस तरह की थेरेपी यूज किया जाता था। उनके ब्लड को, जिसमें इम्यून सिस्टम मजबूत होता था, उसके ब्लड को डालकर दूसरे के ब्लड में डाला जाता था, और जैसे इसमें डाला तो वायरस खत्म हो जाते थे। तो वही चीज आज फिर अपनाया जा रहा है। ये चीज सबसे पहले चाइना में अपनाया जा चुका है, 5 लोगों पे टेस्टिंग भी की गई थी, वहाँ वो सक्सेस हुए थे। फिर दिल्ली में भी टेस्टिंग की गई यहाँ पर, तो दिल्ली में भी लगभग सक्सेस है। केंद्र सरकार द्वारा मिली है मंजूरी कि आप उसको आगे बढ़ाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मिल गया है कि आप उसको प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ही कोरोना वायरस को यानी ट्रीटमेंट किया जाए, तो इसको मिल गया है। तो ये चीजें आप समझ गए। अब होता क्या है कि आपके मन में क्वेश्चन है, प्लाज्मा को हम भेजेंगे कैसे, तो ब्लड भेजेंगे। यहाँ इनका ब्लड निकाला जाएगा, इनके ब्लड को निकाला जाएगा, और ब्लड को निकालने के बाद से इसकी पूरी जांच होगी। ब्लड को निकालने के बाद से इसकी पूरी जांच होगी। आइए हम बताते हैं इसको कैसे ट्रांसफर होगा। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखते रहिए, एक एक चीज आप समझ जाएंगे, कभी भूलेगा नहीं वो चीजें। देखिए अभी क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा को दूसरे बॉडी में, प्लाज्मा यानी ब्लड को लिया जाएगा। ब्लड को लेने के बाद इस ब्लड की क्या होगी, जांच होगी। जांच में अगर कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो फिर इस ब्लड से प्लाज्मा को निकाला जाएगा। प्लाज्मा को क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा, बाहर किया जाएगा। अब ये जो बाहर प्लाज्मा आ गए हैं, इनको बाहर प्लाज्मा को, इनको क्या किया जाएगा, मरीज में डाला जाएगा। ठीक, जिससे क्या होंगे, जिससे मरीज के इम्यून सिस्टम क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, और मरीज क्या हो जाएगा, रिकवरी होना शुरू हो जाएगा, रिकवरी होना शुरू कर देगा। ठीक, ये चीज समझ में आ गई आपको। तो बहुत ही सिंपल तरीका है प्लाज्मा थेरेपी। इससे भी क्वेश्चन लगातार बनेंगे एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही पहले भी आजमाया जा चुका है। अब पहले कहाँ आजमाया जा चुका, पहले ये
डिप्थेरिया, टिटनेस, ये सब के इलाज में भी ये बात पहले अपनी डिप्थेरिया, इस सब की इलाज में भी ये पहले भी अपनाया जा चुका है इसमें। इसलिए इस चीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसलिए इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए कैसे ये काम करता है, और फिर कभी आपको भूलेगा नहीं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और अपने सही फ्रेंडों से शेयर करें, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे इस चैनल पे एक लेखपाल का और यूपी पीसीएस का बैच शुरू होने वाला है। इसलिए सभी लोग जुड़ जाइए और जीतों मेहनत किया जाए, क्योंकि हमारे जो भी सीट है लेखपाल के 5200 कुछ पद सीट है, या फिर यूपीएससी की जो भी सीट है, यूपी पीसीएस के, उनमें हमें एक सीट लेना है। तो एक सीट को लेने की लगातार हम लोग बने रहेंगे, एक जिद बनाएंगे और उस जिद से लगातार हम लोग तैयारी करेंगे और एक सीट लेकर रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, ओके।